बिल्कुल जनाब, हम वापस आ गए हैं इस शो में जिसका नाम है चिल आउट जोन। आई वेलकम यू ऑल एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात 21 जनवरी 2026। और मुझे तो लगा था कि शायद ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट द सोलर स्टॉर्म इज हैपनिंग आफ्टर a long time and this is not going well with our health because काफी ड्रेनेज, एग्जॉस्टिंग और फटीग्ड एनर्जी है। अगर आप लेजी लेजी फील कर रहे हैं तो इट्स नॉट अस, डेफिनेटली। sometimes it's the planet, sometimes it's the sun, sometimes it's the moon, sometimes और फिर भी दुनिया कहती है कि गलतियां अपने अंदर ढूंढो। वाह जी वाह, क्या ही बात करें। चलिए जी, वेडनेसडे नाइट है। वैसे तो आज टैरो नाइट नहीं है, बट आई ब्रॉट माई टैरो कार्ड्स जस्ट बिकॉज के कल हमारी आधे स्टार्स की जो है वो रीडिंग रह गई थी, वो मैं आज पूरी करूंगी, बट नॉट फॉर द कॉलर्स। जो कॉलर्स मुझे कॉल करेंगे उनके लिए आज टैरो नाइट नहीं है। वी आर गोना डू द रेगुलर शो। कुछ बातें करेंगे और कुछ ताने तशकरे देंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ बुरी बातें करेंगे, कुछ दिल हल्का करेंगे और दिल को भारी रखने वाली बातें करेंगे। तो जिंदगी जो है वो इन्हीं सब चीजों के साथ मिलके बनती है। परफेक्शन तो अचीव आप कर भी नहीं सकते हैं। और कहने को तो हर कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर हर किसी को लगता है कि वो परफेक्ट है और हर कोई अपनी लाइफ को भी परफेक्टली जीना चाहता है। बट होता नहीं है ना। वो क्या है कि जो हम चाहें वो कहाँ होता है, और जो अल्लाह चाहे वो हमारी चाहों के हमेशा बरखिलाफ ही क्यों रहता है। ये तज़ाद हमको कभी समझ नहीं आया। चलिए जी, गाने एज यूजुअल आपको अच्छे से सुनाऊंगी और बातें भी आपको अच्छी अच्छी से सुनाऊंगी, ताकि आज का दिन भी हमारा थोड़ा प्रोडक्टिव भी गुजर जाए। वैसे कि बीइंग प्रोडक्टिव होना भी ना एक अजीब ही मिथ है। समटाइम्स इट्स जस्ट बीइंग लेजी एंड डूइंग नथिंग इज बीइंग प्रोडक्टिव। समटाइम्स मुझे लगता है कि जस्ट एग्जिस्टिंग इन योर बॉडी and just staying in your body is enough. So productivity, जिस तरह कहते हैं कि हर इंसान के लिए कामयाबी का मतलब अलग होता है, इसी तरह प्रोडक्टिविटी का भी मतलब अलग होता है। ये नहीं कि आप 8 से 10 घंटे जब तक अपने आप को स्वेट आउट ना कर लें तब तक आप प्रोडक्टिव नहीं है। बट आई थिंक बीइंग विद योर सेल्फ इन योर सेंसेस एंड योर कॉन्शियसनेस is the most productivity for me. But for others it can be something else. तो आप मुझे बताएंगे आज कॉल करके, जो भी मुझे कॉल करेंगे, कि आपके लिए प्रोडक्टिव होना क्या होता है। और when you say it कि stay productive, stay progressive, staying alive, आपके लिए क्या मतलब होता है, क्या क्या वो आप ऐसे काम करते हैं, जॉट डाउन करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ यार मेरा आज का दिन अच्छा गुजर गया। या सिर्फ पैसा ही एक मयार है आपके लिए कि पैसा मिल जाएगा तो हमें लगेगा कि हम प्रोडक्टिव हो गए, और अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो हमें लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया। अच्छा जी, तो गाना तो अमेजिंग है मेरे पास, हार्टलेस एज द मोस्ट पीपल आर बिकमिंग दीस डेज। और दिल हो ऐसे दिल का क्या फायदा कि जिसमें एहसास ही ना हो, और एहसास होके भी आप किसी के लिए कुछ ना कर सको तो ऐसे एहसास का भी क्या ही करना है। तो वो क्या है कि क्या ही कह सकते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ ना कहना भी जुर्म बन जाता है, इसलिए कुछ कुछ कहते रहना और कुछ कुछ ना कहना भी जरूरी हो जाता है। चलिए जी, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और रीडिंग मैं स्टार्ट करूंगी लिब्रा से। ठीक है। तो कल हमने लिब्रा की रीडिंग नहीं की थी, वर्गो तक रीडिंग की थी, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ लिब्रा से। लेट्स सी लिब्राज आपके लिए आने वाले दिनों में क्या फोर्सी कर रहे हैं मेरे कार्ड्स। अच्छा लिब्रास, आपकी तो पूरी स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स सक्सेस और टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो रही है। आपका माइंडसेट 360 डिग्रीज ऑपोजिट चेंज हो रहा है। द डिवाइन जस्टिस इज कमिंग अप फॉर यू एंड योर इंट्यूशन इज शार्पनिंग। एंड नाउ यू हैव लर्नड टू बैलेंस। बर्दाश्त आ गई है आपके अंदर, बर्दाश्त करना सीख गए हैं आप। और बर्दाश्त आपने उन चीजों के लिए करना सीख लिया है कि जो चीजें आपने लूज आउट कर दी हैं। और अब वो कहते हैं ना, एक सब्र सा आ गया है आपको कि बस ठीक है, वैसा है तो ऐसा ही सही है। तो या इट्स गुड। और आपका हार्ट एक बार फिर से ओपन होना शुरू हो गया है। और अब हार्ट ग्रोथ अब आपकी होगी, क्योंकि अब वो क्या है कि अब जो भी था सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब वो क्या है, चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछतावे हो क्या। चलिए जी, आपको सुनाते हैं हार्टलेस। सो यस, आपको बताते चलेंगे 021111637236 is a calling number. You can call me in at the same time. You can text me your text,
यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, वहां टाइप कीजिएगा मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिएगा 4471 पर। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, सो यस, दिस इज मी सना हुमायूं, आपके साथ वापस आ गए। हो जी हाँ जनाब, मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ। एंड यस, सो दिस इज व्हाट यू कॉल चिल आउट जोन विद सना हुमायूं। और अभी मैं आपके साथ रीडिंग कर रही हूँ स्कॉर्पियो की। सो लेट्स से स्कॉर्पियो, आगे आपके लिए क्या फोर्सी कर पा रहे हैं मेरे कार्ड्स। सो लेट्स सी स्कॉर्पियंस, आपके भी दिमाग का पूरा उल्टा होने वाला है। 360 डिग्रीज ऑपोजिट आपका माइंडसेट होने वाला है अबाउट योर लाइफ। एंड एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, or I don't know, in a good way or in a bad way, but yeah, somehow you are being isolated. आप आइसोलेशन में जा चुके हैं, यू आर नॉट लाइकिंग एनीबॉडीज एनर्जी। आप का पूरा इंटरनल सिस्टम जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहा है, एंड इट कैन हैपन in a week's time, and January is not even getting easy on anybody, बिकॉज अभी भी हम 2025 के स्नेक ईयर में मौजूद हैं। तारीख बदली है, हालात नहीं बदले अच्छा जी, बट देर इज समथिंग कमिंग अप, ब्लेसिंग एज इन अ डिस्गाइज आपके साथ हो रहा है। देर इज अ सोल कनेक्शन दैट इज हैपनिंग फॉर यू, दैट इज कमिंग इन फ्रूशन फॉर यू, और जिसको लेकर आपके दिल में इत्मीनान और सुकून आ रहा है। और देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोल कनेक्शन जो आपकी लाइफ में अपेयर हो रहा है, कोई नया कनेक्शन है, और यू आर बीइंग पैशनेट अबाउट दैट कनेक्शन, एंड द स्पार्क is being ignited from both sides. ऐसा नहीं है कि one sided नहीं होगा, it's gonna be two sided spark, and you are thinking, you are still thinking, and thinking का result ये निकल रहा है कि you're getting together. I don't know how, but this is a personal love kind of a situation that is happening in your life. I think आपका family dynamic, आपका home dynamic, आपकी आपकी आपके mindset, आपका आपका बड़ा कुछ बदल रहा है. So there is, oh my God, for Scorpions there is love coming up in their life, and I am very very surprised to see Scorpions can really love somebody. Scorpions actually can love somebody else more than themselves. And that's very pathetic, but I think they are coming up. You are evolving as Scorpion, you are evolving as a master emotionally, practically, and बड़ा wisdom लेकर आप grace के साथ आगे बढ़ रहे हैं, and wow, I am surprised. जी हाँ जनाब, शौहर अपना हो जाए एक औरत को भला और क्या चाहिए होता है। पता कौन सी 1901 की बातें हैं, क्या औरत को एक आदमी के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होता। खुशी, सुकून, अपना अपना अपनी फ्रीडम, अपना मकसद, अपनी जात की तकमील, अपने जात की पहचान, फिर अपना ताल्लुक खुदा से, बड़ा कुछ चाहिए होता है एक औरत को भी सिर्फ शौहर नहीं चाहिए होता। और अगर अभी भी हम अपने ड्रामों में या अपनी ज़िंदगियों में इन बातों के ऊपर एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि अगर एक औरत के पास शौहर नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो वो मुकम्मल नहीं है, वो कामयाब नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह अ, एक इंसान को देखा जाता है, औरत अपने आप को खुद अगर ऑब्जेक्टिविटी से निकाल कर एक इंसान की नज़र से खुद देखना शुरू करेगी, तो उसे खुद अपनी, वो क्या है ना कि वर्थ हो या रिस्पेक्ट हो या प्यार हो, जिन चीज़ों को हम बाहर से वैलिडेशन ढूँढते हैं, वो चीज़ें स्टार्ट अपने आप से होती हैं। तो अगर अपनी वर्थ को आप सिर्फ़ एक आदमी या बच्चे या फिर चारदीवारी से अपने आप की वर्थ निकालेंगे, तो मेरे ख़्याल से फिर दुनिया क्या ही आपकी वर्थ देगी। मेरे ख़्याल से एक इंसान की वुसअत बहुत ज़्यादा होती है, और अपनी वुसअत डिफ़ाइन करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अपनी लाइफ़ का नरेशन डिफ़ाइन करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, बजाए इसके कि आप लोगों को ये मौका दें कि डिफ़ाइन अस। सो डू नॉट लेट अदर्स डिफ़ाइन यू। डू नॉट लेट other people narrate your life. You can always change your narration, and you can always live
योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। आया आप सिंगल हो, मैरिड हो, सिंगल होना या मैरिड होना, रिलेशनशिप में आना, कपल होना, शादी करना ना करना, इट्स अ सोसाइटल चॉइस, इट्स अ पर्सनल चॉइस से ज्यादा अब ये एक सोसाइटल चॉइस बन गई है। तो मुझे लगता है कि एक इंसान को बड़ा कुछ चाहिए होता है अपनी ज़ात की तकमील के लिए। सिर्फ एक इंसान, चाहे वो मर्द भी है, एक इंसान आपकी ज़ात की तकमील के लिए काफ़ी नहीं होता। बाकी अगर 2 इंसान बस एक दूसरे के लिए काफ़ी हो जाते, तो बाकी दुनिया में आप यहाँ ना होते ना, कोई इश्क का जहान होता जहाँ पर आपकी शादी होती और आप वहाँ चले जाते। बट लाइफ डज़न्ट हैपन लाइक दिस। हमें हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई एक चीज़ मिल जाती है ना, और इसीलिए कुदरत हमें बाज़ दफ़ा बड़ी मुँह की खानी पड़ती है और मुँह की दिखाती है। हमें लगता है कि जनाब हमें एक नौकरी मिल जाती है और हमारी ड्रीम नौकरी मिल गई और हमें लगता है कि बस दैट इज़ ऑल। अब मेरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी गुज़र जाएगी। इंसान को ना मुझे लगता है आसरे और सहारे ढूँढने की इतनी गंदी लत लग चुकी है कि हम इस डिपेंडेंसी के अज़ाब से नहीं निकल पाते हैं। हम 10 मिनट या आधा घंटा या 4 दिन या हफ़्ता किसी के साथ गुज़ार लेंगे, हमें लगेगा कि बस यही मेरा पूरा जहान है। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी के साइकिल्स बड़े अजीब हैं, ज़िंदगी बड़ी वसी है, ज़िंदगी की एक्सपेंशन बड़ी वसी है। और अभी जो 2026 जिस साल में हम बैठे हुए हैं, अभी तो वो क्या है ना, तख्त-बख्त और वक़्त किसी की जागीर नहीं है। अभी तो इस बात ने बड़ा सच साबित होना है कि कल तक जो सोच रहे थे कि हम सुपर पावर्स हैं, यू नेवर नो कि अगले साल तक वो सुपर पावर्स कहाँ खड़ी होंगी। आज जो सोच रहे हैं कि वी आर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, कल वक़्त उन्हें किस मुहार पे लेकर जाएगा, यू नेवर नो। आज अगर आपके बागों में बहार है और आप दूसरों को बड़ी नीची निगाह से देखते हैं, हकारत से देखते हैं, तो यू नेवर नो कि ज़िंदगी आपको कल उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर सकती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो जजमेंट है ना, जब आप जज करते हैं ना किसी को कि मैं अच्छा और दूसरा बुरा, या कंपैरिज़न में जाते हैं, तो ज़िंदगी ना, ये ज़िंदगी का कानून है, यू ब्रिंग योर ओन कारमा इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ही ख़यालों की अपने ही जजमेंट के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में वो तमाम हादसात अट्रैक्ट करते हैं। आपने आपने किसी को कहा कि हाय! ये बेचारी कैसे इस तरह कर लेती है। वो ज़िंदगी आपको दोबारा उस बेचारगी के पॉइंट पे ला के बताएगी कि वो बेचारी ने कैसे किया था। फिर अब आपको बेचारा बना के ज़िंदगी बताएगी कि चल हुण दस मैनू। तो जज ना किया करें। और अगर कर भी लेना तो फ़ौरन तौबा कर लिया करें, क्या है हाय! कर लिया करो, कोई बात नहीं, ख़्याल है, इंसान कर लेता है, लेकिन उस कारमा को वहीं पर स्टॉप कर दिया करें। सो बड़ा ज़रूरी है अपने अपने ही ख़यालों के ऊपर पहरेदार बनना, बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ दिस इज़ द हाईएस्ट फ़ॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। सिर्फ़ आप अच्छा सोचते हैं, ये आपको समझदार इंसान नहीं बना सकता। आप कैसा सोचते हैं, ये समझदारी है कि आप अपनी ही थिंकिंग पैटर्न पे ऑब्जर्वर की तरह सोचें। जिस तरह माँ-बाप बच्चों की बाहर की चीज़ों की तो तरबियत कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर क्या चल रहा होता है, उसकी देख-रेख नहीं हो रही होती है। और फिर ज़िंदगी में जब किसी गहरे नुकसान की तरफ पहुँच जाते हैं, तो फिर पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए जी, वक़्त बर्बाद ना किया करें किसी का भी और अपना भी, क्योंकि वक़्त ही तो वो एक शय है जो सभी कुछ कर सकती है। आपकी एनर्जी, आपकी टाइम, आपकी प्रेज़ेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेशियस थिंग्स, ट्रेज़र्स इन द वर्ल्ड जो अल्लाह ने आपको दी हैं, जिसके लिए आप कभी शुक्रगुज़ार नहीं होते और कभी शुक्र अदा नहीं करते हैं। हमेशा ज़ाहिरी चीज़ों के पीछे हम नाशुक्री में पड़े रहते हैं। और ये मेरे कार्ड्स ने इनकार कर दिया है कि मैंने आज कुछ नहीं करना है। थके हुए बेचारे, मरे हुए मेरे कार्ड्स आज। बट कोई बात नहीं, मैं इनको ज़िंदा कर दूँगी। अच्छा जी, तो इसके बाद मैं आपको रीडिंग कर रही हूँ किसकी? किसकी? सैजिटेरियस की। चलिए आइए सैजिटेरियस की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर सैजिटेरियस इन द कमिंग। सैजिटेरियस, यू आर वेरी डिस्ट्रेस्ड हैं, बड़े स्ट्रेस में गुज़र रहे हैं आप इस वक़्त, और आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो अनकरीब आप ओवरथिंकिंग में पड़े हुए हैं, और आपकी जो ओवरथिंकिंग है वो अनकरीब आपकी मेंटल अथॉरिटी में आने वाली है, क्योंकि ओवरथिंकिंग ऑल द टाइम, not all overthinking leads to confusion and the chaos. Sometimes overthinking leads to the clarity and the authority, and your mind is completely shutting off, and माजी को आप एक दफा ना कंप्लीट दरवाजा बंद करने वाले हैं। ओल्ड फिनिश चैप्टर्स हैं, कुछ नई चीजों का बोझ है, इसके साथ साथ अच्छे वक्तों की उम्मीद भी लगा के बैठे हुए हैं, कैसा हो जाए वैसा हो जाए। सो यू आर बिकमिंग द मास्टर माइंड, वेरी नाइस।
I was not expecting it. But Sagittarians, you are becoming very clear. I think you are becoming intelligent by observing, by controlling your own thought. जिस तरह कहते हैं ना कंट्रोल योर इमोशंस में इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है, तो इसी तरह मेंटल पावर तब आती है कि जब आप अपने ही मेंटल थॉट्स को क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं कि मैं कोई गलत तो नहीं सोच रहा, और जैसा मैं सोच रहा हूँ ये मुझे अच्छाई की तरफ लेकर जा रहा है कि बुराई की तरफ लेकर जा रहा है। सो रिमेंबर के सेजिटेरियंस अपनी आने वाली जिंदगी को प्लान कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, बट ये ओवर थिंकिंग उनको लीड कर रही है सक्सेस की तरफ, क्लैरिटी की तरफ, और अब वो माइंड पावर से अपनी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस यार। अगर मैं कहती हूँ सेजिटेरियंस के अलावा अगर ये और लोग भी ये करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए। वाह जी वाह, गाना तो मुझे पसंद आ गया है। आई होप के आपको भी पसंद आया होगा एंड यू आर एंजॉयिंग माय शो। एंड यस, दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। चलिए जी, अब देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स के लिए व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट। कैप्रिकॉन्स की एनर्जी बड़ी स्मूथ आ रही है। एंड कैप्रिकॉन्स, व्हाट आर यू लुकिंग? अच्छा Capricorns, you are looking at your past and past failures and you are a wounded soldier, और अब आपको लाइफ में ना क्लैरिटी चाहिए बहुत शदीद वाली, और वो क्लैरिटी अब आपको आ रही है कि ये जो अब आपके साथ होता रहा है क्यों होता रहा है। अब आपको समझ आ रहा है कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, जिंदगी एक मकसद के तहत आगे बढ़ती है, और वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि बिल्ड सेफ्टी अराउंड यू एंड अराउंड योर लव्ड वंस। अब आपका हार्ट जो है वो ओपन हो रहा है something bigger. It's not just the money that creates build safety. It's overall build life build करनी पड़ती है। And the losses you have been through, जो भी आपके losses रहे हैं लाइफ में, जो भी आपने lose out कर दिया है उसको लेकर आप बड़ा अगली फील कर रहे हैं। एंड यू फील लाइक के देयर वर समथिंग रियली प्रेशियस जो आपने लूज कर दिया है, और अब आप जो है वो और तरह से चीज़ों को, पैसे को सोचना शुरू कर दिया है आपने। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग अनहेल्दी आपकी आपकी वर्क फील्ड में। कुछ अनहेल्दी फाइनेंशियल एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आपका जो है हार्ट बार-बार क्लॉग हो रहा है। बट जैसे ही जैसे-जैसे आप उसको अंडरस्टैंड करते चले जाएँगे, जैसे-जैसे आप उसको एड्रेस और एक्नॉलेज करते चले जाएँगे, वैसे-वैसे आपको समझ आता जाएगा कि सक्सेस इज़ नॉट जस्ट 9 से 5 वाली ज़िंदगी, और ये कि सुबह काम और रात में आराम और बस 5 दिन काम और वीकेंड पर। लाइफ इज़ मोर अबाउट इट। लाइफ शुड हैव अ पर्पस, और पर्पस जो होता है ना वो बच्चों की किफ़ालत या माँ-बाप की खिदमत एक छोटा नहीं होता। पर्पस मीन्स अ बिगर बिगर पर्पस। पर्पस का मतलब होता है कि पर्पस आपकी ज़ात की क्रिएशन और इस दुनिया की क्रिएशन के बीच का जो सफ़र है ना, जो गैप है, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दुनिया किस लिए बनी, और फिर मैं किस लिए बना, और फिर इस दुनिया के बड़े सिस्टम में मेरे होने का क्या मकसद है। इस चीज़ को डिफाइन करता है मकसद। अगर आप ये कहते हैं कि घर बनाना मेरा मकसद है, नहीं, 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 घर बनाना मकसद नहीं होता। घर बनाना ज़िम्मेदारी हो सकती है, लेकिन मकसद की जब हम बात करते हैं, तो वो मकसद आपकी ज़ात से शुरू होकर सारी दुनिया से जब तक वो बिगर सिस्टम में कहीं जाके कनेक्ट नहीं होता, वो चीज़ मकसद नहीं बनती है। तो बड़ा क्लियरली उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है जो अपनी क्रिएशन का मकसद समझने की कोशिश करें, तो याद रखिएगा कि आपका मकसद वन फोल्ड कभी भी अनवील नहीं होगा आपके ऊपर। आपका मकसद हमेशा टू फोल्ड लेयर्स में आएगा। एक वो एक तरह से आप इस तरह से अनफोल्ड करेंगे नैरो पिक्चर में कि जो चैलेंजेस आपको रहे और आपने जिस-जिस तरह से उनको ओवरकम किया, और जिस तरह से आप उसको आज भी ओवरकम कर रहे हैं, और जिस स्किल सेट पे या जो गिफ्ट आपने डिस्कवर किया है अपने अंदर, उस गिफ्ट को इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपनी डिफिकल्टीज को भी दूर कर सकते हैं, और वही गिफ्ट आप किस तरह से बिगर सिस्टम में इस तरह से प्लेस आउट करें कि वो और लोगों के भी काम आए। याद रखिएगा कि मकसद का मकसद ये होता है कि जब तक आपकी ज़ात अपने लिए और दूसरों के लिए यकसा मुफीद नहीं साबित नहीं हो जाती, तब तक उसे मकसद मत समझिएगा।
नहीं, आज तो टैरो नाइट नहीं है ना, आज आप लोगों के लिए टैरो नाइट नहीं है, आज कार्ड्स मैं सिर्फ़ अपने लिए लेकर आई हूँ, ताकि जो मेरे रीडिंग्स रह गई थी, वो रीडिंग्स मैं कर सकूँ। डोंट कॉल मी फॉर द टैरो, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं मुफ्त चैरिटी नहीं बाँटती हूँ। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज़ within myself as well. Rules are rules. I don't break rules for anybody else, not even for myself. So don't call me for the tarot reading tonight. It's only for me to do. ठीक है? अच्छा जी, चलिए जी, अब देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए हम क्या करने वाले हैं। एक्वेरियस के लिए हम क्या फोर्सी कर रहे हैं थ्रू माय टैरो कार्ड्स। एक्वेरियस, अभी तो आप बड़े लोनली जोन से गुजर रहे हैं। यू आर जस्ट वन मैन आर्मी राइट नाउ। सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी का एक कोई अजीब सा ही सफर चल रहा है। अभी यू आर सराउंडेड बाय योर लव्ड वंस, फैमिली सपोर्ट है आपके पास हर तरह की क्रिएटिव सपोर्ट है, हर तरह की आपके पास सपोर्ट आ रही है, जिसकी वजह से आप बड़ा इमोशनली इवॉल्व कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आप अपने किसी पोटेंशियल पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक्वेरियंस के बारे में एक्वेरियंस और जेमिनाइज जो हैं वो इमोशंस को इंटेलेक्चुअलाइज करके प्रोसेस करते हैं। दे डोंट प्रोसेस इमोशंस इन लो वाइब्स, दे प्रोसेस इमोशंस इन हाई वाइब। तो इसीलिए पूरा पास्ट इमोशनली आप अपने माइंड में इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं, जिससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ रहा है, आप लाइट में आ रहे हैं और आप लाइट हो रहे हैं। बट आपका स्ट्रेस अभी भी बढ़ रहा है, मगर ये स्ट्रेस आपको जो ओवर थिंकिंग है या जो रैशनलिटी ऑफ योर ओन इमोशंस हैं, वो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। आई थिंक आपको लिबरेट कर रहे हैं कि द मोमेंट आप जिस जिस इमोशन को अक्नॉलेज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आप लिबरेट होते चले जा रहे हैं, एंड इट्स मेकिंग यू हैप्पी। आप वाइज हो रहे हैं, मतलब यू आर बिकमिंग अ बिगर पर्सन, और आप उन चीजों को एक्चुअली आप तमाम अटैचमेंट्स जो पास्ट की हैं वो उनको रिलीज कर रहे हैं। काम पे बहुत फोकस है आपका, और काम को लेकर काम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, और काम को लेकर आप काफी सेटिस्फाइड हैं। तो आई थिंक ये आपका बड़ा इमोशनली ग्रोथ का टाइम है। और क्योंकि अब प्लूटो जो है वो पिछले 20 सालों से कैप्रिकॉर्न में था, और अब प्लूटो जो है वो फाइनली फाइनली अगले 20 सालों के लिए एक्वेरियस में आने वाला है। और प्लूटो जो है वो पहले तो लोग उसको प्लेनेट ही नहीं मान रहे थे, अब लेकिन मैं मानती हूँ प्लूटो इज अ अंडरवर्ल्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो जितना भी आपका इंटरनल वर्ल्ड का स्पिरिचुअलिटी का या आपका जो भी अंडर वर्ल्ड काम होता है ना प्लैनेट्स की दुनिया में, वो प्लूटो हैंडल करता है। तो एक्वेरियंस जो है वो अंडरवर्ल्ड के डॉन है। अब डॉन पहले कैप्रिकॉन्स थे, अब नाउ एक्वेरियन एज में आ गए हैं। अब थिंग्स हैव बीन चेंज। अब वो क्या है कि सिर्फ जो चीजें दिखती हैं सिर्फ वही काफी नहीं होती हैं। जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, लाइक हमारे थॉट्स नहीं दिखते हैं, हमारे इमोशंस नहीं दिखते हैं, हमारी पेन नहीं दिखती है। सिर्फ खुदा और सच ही दो वो वाहिद चीज़ें नहीं है जो नहीं दिखती है। हमारी ऐसी बहुत से अनसीन इमोशंस, थॉट्स और पेन्स हैं, ट्रॉमास हैं, या फिर ऐसे पैटर्न्स हैं जो नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो होते हैं। तो एक्चुअली जो है वो अब वो सारी चीज़ें जो है वो अब एड्रेस करना ज़रूरी है। जो आँखों से दिखने वाली दुनिया है सिर्फ वही नहीं, जो आँखों से ना दिखने वाली दुनिया है, लाइक के लाइफ के बहुत डीपर मीनिंग्स हैं। और अगर हम सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक और फिर पूरी ज़िंदगी हम सिर्फ अगर वो विशियस साइकिल में और सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में गुजार रहे हैं, तो यकीन जानिए 2026 इज़ गोइंग टू गेट वेरी हार्ड ऑन यू। इट्स गोना हिट यू रॉक रॉक बॉटम। तो वो भी देखें जो नहीं दिख रहा है, वो भी सोचें जो नहीं सोच रहे हैं, और वो भी महसूस करें जो आज तक नहीं महसूस किया है। नाउ इज द टाइम। Okay, we are back in the show. Yes, this is me, Sana Humayun, in Chill Out Zone. Monday to Friday, रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। 21 जनवरी 2026 बुध की रात, और 23:10 हो चुके हैं, मतलब 11:10 हो चुके हैं। तो चलिए आइए हमारे पास अब बिल्कुल जनाब, आप कॉल भी कर सकते हैं 021111637236, ताकि मुझे आपकी आवाज क्लियर आए, और दूसरा मेरे सुनने वालों को गिरा ना गुजरे, क्योंकि रेडियो पर डिस्टॉर्शन बहुत बुरी लगती है, एंड विद इन अ सेकेंड हमारा जो लिसनर है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है,
और दूसरी चीज ये कि सिग्नल का भी देखा करें कि आपके सिग्नल इश्यूज ना आ रहे हों। तो चलिए जनाब, मैं इस वक्त आपको लिया जा रही हूँ पाइसेस की तरफ कि लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉर पाइसेस इन कमिंग डेज। सो पाइसेस, व्हाट्स अप विद यू, व्हाट्स अप पाइसेस। आप कुछ नए से इंसान बन चुके हैं। योर पैशन इज बैक, यू आर बैक। आपने अपने डीमंस को ओवरकम कर लिया है और अब आपको क्लैरिटी आ चुकी है। एंड नाउ आप अपनी मेंटल एनर्जीज, मेंटल पावर में आ चुके हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि योर लाइफ इज योर लाइफ, और अब आप अपनी आपका हार्ट ओपन हो गया है टुवर्ड्स एवरीवन एंड एवरीबॉडी। और अब आप अपने अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, अपने माइंड को फॉलो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपकी लाइफ में bigger transformations are coming up, something is coming up for you, something blessing आ रही है आपके लिए, और आपकी पावर आ चुकी है। You have become whole, और अब आपके अंदर पावर आ गई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की पावर आ गई है। And there is a miracle coming up for you. Happiness. Could be love, could be person, but something unknown, जो कि अभी लाइफ ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रही है इन एवरी पॉसिबल वे, इमोशनली, मेंटली, और आपका आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है। सो आई थिंक पाइसेस इज गोइंग टू बी द मोस्ट लकीस्ट, क्योंकि फाइनली पाइसेस जो है अभी उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और वो अपनी न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जीज में से ही ऑपरेट कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट।